देखो हम लोग ना अपने मन को वश में कर नहीं पाते, इसलिए परेशानी है। जिनका मन शांत है, वश में है, वो लोग दुखी हैं ही नहीं। अच्छा, दुखी कौन लोग हैं? जिनका मन वश में नहीं है। दुखी कौन लोग हैं जिनका मन वश में? अरे जिनका मन वश में होगा, जिस दिन हो जाएगा उस दिन अपार सुख की अनुभूति हो जाएगी। उस दिन परमात्मा की प्राप्ति होने में देर थोड़ी है। पर मन वश में कैसे हो? अब मैं उपाय बता रहा हूं मन को वश में करने का। अच्छा बताओ, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? हां या ना? अब बताओ, बंदर कितना चंचल होता है कि नहीं? सबसे चंचल प्राणी कौन है? बंदर सबसे चंचल, लेकिन मंदारी उसे भी वश में। अब बताओ जरा कैसे वश में करता है? जोर से। मंदारी बंदर को कैसे वश में करता है? बच्चों बताओ कैसे? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यति। प्रैक्टिस कैसे करता है? और सुनो, एक दिन में बंदर वश में नहीं होता, सालों लग जाते हैं बंदर को वश में करने के लिए। मंदारी को बचपन से सिखाता है, तब जाकर के वो साल भर में सीखता है। सोचिए कि मंदारी ने करने से बंदर को वश में कर लिया। यदि बंदर जैसे चंचल प्राणी को प्रैक्टिस के कारण करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अरे प्रैक्टिस करने से, कोशिश करने से लगन लगी तो प्रैक्टिस करके बंदर को वश में किया जा सकता है। तो आप भी प्रैक्टिस करो, मन को भगवान में लगाओ, मन को वश में करने का अभ्यास करो। ये मन भी वश में होगा जैसे बंदर वश में हो गया। मन वश में कैसे होगा? जोर से, अभ्यास से। अभ्यास कौन कौन करेगा आज से? धीरे धीरे रोज अपने मन को भगवान में लगाओ, रोज सत्संग करो। मन ना लगे तो भी लगाओ, सत्संग से भागे तो भी कथा में मन लगाओ, अच्छे कामों में मन ना लगे तो भी लगाओ। समझ में आ रही है ना मेरी मां? तो क्या करेंगे? मन को लगाएंगे। और याद रखना, जिस दिन घोड़सवार घोड़े को वश में करता है तो एक दिन में थोड़ी कर लेता है। घोड़ा अपने ऊपर बैठने नहीं देता जल्दी से। घोड़सवार प्रैक्टिस करता है, बार बार उसके ऊपर छलांग मार के चढ़ने की कोशिश करता है, तब जाकर घोड़ा वश में होता है। करने वाले ने। अच्छा बताओ, सर्कस में हाथी क्रिकेट खेलता है कि नहीं? सर्कस में शेर कहने से चलता है कि नहीं? हां या ना? जब शेर और हाथी को प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर वश में किया जा सकता है, तो मन को भी वश में किया जा सकता है। कोई कठिन काम है क्या? धीरे धीरे मन को जीता जाए, मन पर काम किया जाए, मन को कंट्रोल। अच्छा बताओ, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? जोर से, सही है कि गलत? दादाजी बोलो सरकार, मन की बात मान लेना सही है या गलत है? जोर से। गलत है। यदि मन की बात मानोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए मन की मानो मत, मन को मारो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मन कहता है कि चलो रबड़ी खाएं, पर आपको शुगर की बीमारी है, और यदि मन के कहने से रबड़ी खाओगे तो मार डालेगा ना मन, शुगर बढ़ जाएगी। इसलिए मन की बात मानो मत, मन को मारो। मन जो कहता है वो मत करो, जो सही है। कई बार मन गलत कहता है तो मन की बात मानोगे क्या? आप गलती क्या करते हैं? मन की बात मान लेते हैं। आप गलती क्या करते हैं? मन की हर बात, मन हुआ कर लिया, मन हुआ खा लिया, मन हुआ चले गए, मन हुआ बोल दिया ना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन ही मिलावत राम से मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है। ये मन की चंचलता मिटाने के लिए भगवान ने 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि क्या है? जोर से। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनि में आप किसी योनि से कहो, कुत्ता से, गधा से, बिल्ली से, तोता से, मैना से जाओ मन वश में करो। क्या कोई अपने मन को वश में कर सकता है? कुत्ता बिल्ली? केवल मनुष्य मन को वश में कर सकता है। और मनुष्य होकर भी मन को वश में नहीं किया तो बताओ फिर मनुष्य होने का फायदा क्या है? यदि आपका भी मन गधों की तरह यहां वहां भागता रहा, कुत्तों की तरह यहां वहां भागता रहा, बंदरों की तरह यहां वहां भागता रहा, तो फिर मनुष्य होने का लाभ क्या है? क्या फायदा? फिर आप भी गधों की तरह, कुत्तों की तरह जीवन जी रहे। इसलिए कुत्तों की तरह, जानवरों की तरह मन न डुलाओ साहब। आप बड़े भाग्य से शरीर पाए हैं, साधना के लिए पाए हैं। मन को भगवान की साधना में लगाओ, मन को भगवान के चिंतन में लगाओ। और 17 जगह जो तुम्हारा मन डोल रहा है, जिसका मन जितना यहां वहां भागेगा उसके जीवन में उतनी अशांति होगी, और जिसका मन जितना केंद्रित होता चला जाएगा उतनी शांति होगी। शांति कौन कौन चाहता है? उठा लो हाथ। शांति चाहते हो तो मन को क्या करना पड़ेगा? केंद्रित करना पड़ेगा। कैसे करें? अब अभ्यास से, प्रैक्टिस से। अब सुनो, जल तालाब में पानी भरा है और पानी बिल्कुल शांत है, तो शांत पानी में आपका चित्र दिखाई पड़ता है कि नहीं? प्रतिबिंब। हाँ या ना में उत्तर दो। मैया, शांत पानी है तालाब का तो आप झांक कर देखो, आपका बिल्कुल चित्र दिखाई पड़ेगा। हाँ या ना? और पानी में एक जरा पत्थर मार दो तो पानी में तरंगे, लहरें उठेंगी, फिर उसमें आपका चित्र दिखाई पड़ेगा। पानी शांत होना चाहिए। जब शांत पानी होगा तो शांत जल में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा। उसी तरह जिस दिन लिखो, जिस दिन आपका मन शांत होगा उस दिन मन मंदिर में भगवान का दर्शन हो जाएगा आपको, जैसे शांत जल में आपको आपका दर्शन हो गया। मन की साधना बड़ी कठिन नहीं है, पर प्रैक्टिस है तो पॉसिबल है। और पूरा खेल मन का है। आप कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि पूरा खेल मन का ही है साहब? सुख दुख हानि लाभ, जीवन मरण, भगवान से मिलना ना मिलना, देवता बनना, राक्षस बनना, नरक जाना, स्वर्ग जाना, ये सब किसके हाथ में है? जोर से, जोर से मेरी मां, मन। इसलिए अपने मन को कुत्तों की तरह यहां वहां मुंह मत मारने दो। अपने मन को सुअर की तरह ना बनाओ कि कहीं भी जाए। यदि तुम्हारा मन 17 जगह जा रहा है तो तुम्हारा मन सुअर है, और सुअर बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए कंट्रोल। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन नहीं लगता। भिंड में कुछ लोग अभी कहते रहे हमारा तो मन नहीं लगता, हमारा तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमारा तो काम में मन नहीं लगता। ये कोई सवाल नहीं है दोस्तों। मन नहीं लगता, अरे मन लगाओ। अच्छा ये बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? साहब बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, सुन लेना, ध्यान से सुनना और उत्तर दो। आप मन के गुलाम हैं कि मन आपका गुलाम है? जोर से। आप मन के गुलाम हो या मन आपका गुलाम है? आप किसके गुलाम हैं? मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? हम बोलो, हम मन के गुलाम नहीं है। मन हमारा गुलाम है, और गुलाम को गुलाम की तरह रखो, सिर पे चढ़ा के ना रखो, मालिक की तरह। मन के ऊपर चढ़ो और मन से काम कराओ। मन नहीं लगता तो चढ़ो उसके ऊपर, मन लगाओ। मन इतना भी आजाद ना हो कि आपको गलत राह पर ले जाए।
अब किसी का मन करा, एक लड़की गुजरी, उस लड़की को घूर घूर के देखने लगे, उसका पीछा करने लगा, अकेली मिल गई तो उसको छेड़ करके उसके साथ बलात्कार किया। ये सब कौन कर रहा है? मन। मन को इतना आजाद ना कर देना, वरना मनुष्य बनना व्यर्थ चला जा। समझो आप लोग कि मनुष्य होना कितनी बड़ी बात है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, लेकिन आपको यही नहीं पता कि मनुष्य भगवान ने क्यों बनाया है। समझो और मन को कंट्रोल करो साहब। कुछ भी कहीं भी मन ना जाए, मन आपका गुलाम। आज से आप अपने मन को क्या बनाएंगे? अपना। हाँ, तू मेरा गुलाम है, चल जो कहूं वो कर। मन से कहो चल पूजा में लग। आप कहते पूजा में मन नहीं लगता। अरे तो मन के गुलाम हो कि मैं 2 थप्पड़ मारो मन को? रे मन, तू सत्संग कर, चल छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी। मन को 2 तमाचा मारो, तेरी क्या औकात साले, तू यहां वहां भागेगा। मन को लगाओ, नहीं लगे 2 थप्पड़ मारो। नहीं, तेरी औकात जहां जहां तेरा जी करे जा। हम तो पूजा में बैठे हैं, पूजा करेंगे, जा तू भाग जा। मन को ना आप लोग सिर पे चढ़ाए हो। हमारी मैयाएं मन को सिर पे चढ़ाए रखती हैं। मन हुआ तो ये कर लिया, मन हुआ तो वो कर लिया। क्यों मन पे क्यों? आज हमारा मन नहीं है, सत्संग में आज हम नहीं आएंगे महाराज जी, आज हमारा मन नहीं है। आग लगे तुम्हारे ऐसे मन में? ये तुम्हारा मन है कि तुम्हारा खसम है? क्या है ये? अरे मन की इतनी भी क्या मानना है साहब? गुलामों को गुलामों की तरह रखो। मन हमारा क्या है? जोर से पूरे भिंड वालों को बताना आज कि मन हमारा गुलाम है और मन की ना चलेगी। मन के ऊपर आप अपना विवेक चलाओ। बिनु सत्संग विवेक ना होई। आप विवेकशील बनो। मन को कंट्रोल करने वाले विवेकी होते हैं। और विवेक कहां से आएगा? सत्संग से। बिनु सत्संग विवेक ना होई। सत्संग करो तो मन को जीतने की ताकत मिलेगी। और सुनो, मन क्या है और समझाता हूं मन की पूरी गति। सुनो, मन है चाबी। मन क्या है? चाबी से ताला बंद भी होता है और चाबी से ताला खोलता भी है। ये मन यदि आपने संसार में लगाया, परिवार में लगाया, भोगों में लगाया, तो ये मन ही वो चाबी है जो बंद कर देगा। मन संसार में लगा तो बंधन है और मन भगवान में लगा तो मुक्ति है। यहीं से मुक्ति होगी और यहीं से बंधन होगा। यदि आप बंधन में हैं तो कारण मन है और आप मोक्ष को पा गए तो कारण। याद रखना, आपके बंधन और आपकी मुक्ति का कारण कौन है? जोर से, मन। मन चाबी है। तो आज से कितने लोग मन भगवान में लगाएंगे? कीर्तन में लगाएंगे, कथा में लगाएंगे। मन लगाओ साहब। काम में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, बिजनेस व्यापार में मन लगाओ। मन लगा के काम करो। और ये मत कहो मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये क्या सवाल हुआ? बेहुदा सवाल लेके आए हो। मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगेगा? मन तुम्हारा गुलाम। 2 थप्पड़ मारो, चल कर काम। नौकर काम नहीं करता तो आप बोलो भाई तेरे को काम करने के लिए रखा, काम कर। तो मन हमारा गुलाम है, नौकर है, चल काम कर। अब आप क्या कहते? मन तो लगते ही नहीं, मन तो काम करते नहीं। हाँ, सिर में चढ़ा रखा। सुनो, बंधन और मुक्ति किससे होती है? तो कितने लोग मुक्ति चाहते हैं? जो मुक्ति चाहते हैं वो हाथ उठाएं। तो मुक्ति चाहते हो तो मन को कहां लगाना पड़ेगा? भगवान में। और बंधन चाहते हो तो मन कहां लगाना पड़ेगा? संसार में। अब एक सवाल और खड़ा होता है, महाराज जी मन को भगवान में लगाएं तो क्या काम धाम बिल्कुल ना करें, बिजनेस ना करें? ना करो। हमने ये कब बोला कि मत करो? काम करो, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, पढ़ो लिखो, खूब पैसा कमाना चाहिए। भिंड वालों,
जितना पैसा कमाते हो उससे डबल कमाओ। 10 लाख कमाते हो 20 लाख कमाओ, 50 लाख कमाते हो 1 करोड़ कमाओ, पैसा ज्यादा कमाओ, ज्यादा सफल बनो, कामयाब बनो। लेकिन काम करते हुए, बिजनेस करते हुए, व्यापार करते हुए, खेतीबाड़ी करते हुए, सारा काम करते हुए बस मन भगवान के चरणों में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। मन ही, मैं केवल मन पर कंट्रोल कह रहा हूं, मन को भगवान में लगाओ। अभी आपका मन कहां लगा? यहां, वहां, वहां, सबसे हटाओ, केवल प्रभु काम करो और मन भगवान में लगा रहे। हे प्रभु, मेरे मन से अपराध ना बने, मेरा मन गलत जगह पर ना लगे, किसी के साथ मैं बुरा ना करूं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वाणी से कर्म से मैं गलत ना करूं, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए।